वेलकम बैक टू न्यू वीडियो अगेन। और फिर से हमारे साथ डॉक्टर इमरान भाई, और आज हम बात करेंगे जॉब अपॉर्चुनिटी की कि एफएमजी को इंडिया में जाके जॉब मिलती है या बस ऐसे टाइम पास के लिए रहते हैं। बहुत ही स्टूडेंट्स का भी सवाल रहता है जॉब कैसे मिलेगी, और या पेरेंट्स का भी रहता है पैसे कैसे कमाएंगे। रिलेटिव्स कहते हैं कि जॉब ही नहीं मिलेगी, करके आ गया है लेकिन जॉब नहीं मिलेगी से, और विश्वास लेके बैठे कुछ लोग इससे। तो उनके लिए अभी हम एक्सपीरियंस वाले बंदे आपके सामने लाए हैं यहाँ पे। ये बताएंगे कि इंडिया में जॉब कर रहे हैं या नहीं, और 5 साल पहले ग्रेजुएट हुए 2017 में, तभी तक क्या किया, कैसे किया, ये सब आपके साथ में शेयर करेंगे। देखो, सबसे पहले तो ये है ना कि जहाँ तक जॉब की बात है, तो एक बार आप एग्जाम क्लियर कर लेते हो, उसके बाद जब इंटर्नशिप क्लियर कर लेते हो, इनफैक्ट एग्जाम के बाद भी यू आर एज गुड एज इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, वो अलबत्ता कोई बुरे लोग भी है, अच्छे लोग भी हैं, बुरे डॉक्टर्स भी, अच्छे भी डॉक्टर्स हैं। तो आपको थोड़ा तंग करने के लिए हो सकता है, आपको थोड़ा डिस्क्रिमिनेट कर दें कि तुमको कुछ नहीं आता है, तुम लोग पढ़ते नहीं हो, ये वो। बट कहीं मोस्ट ऑफ द मैंने अपने हॉस्पिटल में फील नहीं किया। तो कहने का मतलब है, जब मैं अपने इंटर्नशिप किया था, उसके बाद फिर मैं नानावटी हॉस्पिटल बॉम्बे में इंटर्नशिप अपनी कंप्लीट किया। वहाँ पे मैंने खुद से ही मतलब नाइट्स ड्यूटी किया इमरजेंसी मेडिसिन में, जो कि अलाउड नहीं है इंटर्न को। बट मैं डॉक्टर्स के साथ कनेक्शन बना के, क्योंकि सीखना है, सबसे पहले तो आपको सीखना पड़ेगा, सारी स्किल्स डेवलप करना पड़ेगा। एंड इंटर्नशिप इज द टाइम वेर यू हैव टू डेवलप योर स्किल्स। गार्निश करने की जैसे बात की था हमने, तो आपको अपने क्लिनिकल स्किल्स को गार्निश करना पड़ेगा। सीखना तो मेडिकल यूजी के टाइम पे ही है, बट इंटर्नशिप के टाइम पे गार्निश करना है, क्योंकि उसके बाद आपको सीखना नहीं है, उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रीट करना है, परफॉर्म करना है। तो उसके बाद फिर मैंने नानावटी में ही जॉब किया। जॉब इनिशियली आपको इतनी सैलरी मिलती नहीं है, मतलब एज कम्पेयर टू मतलब दूसरे फील्ड से, इंजीनियरिंग फील्ड से देखोगे तो थोड़ा बेटर मिल जाता है। बट अगर आप एक नंबर में, क्योंकि सबको नंबर ही चाहिए भाई कितने मिलते हैं, तो अगर आप दिल्ली जैसे में हो तो आपको स्टार्टिंग सैलरी आएगी 60,000, 40 to 60-70,000 मिल जाती है। मुंबई में हो तो 30 to 50 या 60,000 मिल जाती है अगर अच्छे हॉस्पिटल में हो। और अगर आप एक इंटर्नशिप के बाद जब शुरू करते हो तो ये सैलरी है। अगर आपको 1-2 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको दिल्ली जैसे एरिया में अगर डबल ड्यूटी करते हो या अगर 8 आवर्स की ड्यूटी करते हो तो अप्रोक्सीमेटली 1,20,000 1,30,000 तक मिल जाता है, फ्रॉम 80 to 90,000। और अगर आप बॉम्बे में हो तो आपको अप्रोक्सीमेटली 75,000 to 90,000 या 1 लाख मिल जाता है। अगर आप, डिपेंड करता है कि तुम्हारा ड्यूटी आवर्स क्या है। और ये तो एक तो ये सिंपल एक इंटर्नशिप हुआ, एग्जाम हुआ, इंटर्नशिप हुआ, उसके बाद आप एज अ प्लेन एमबीबीएस डॉक्टर, ये हो गया एक जॉब की बात होगी। इन केस अगर आपको आपकी कोई दूसरे मतलब जैसे बहुत सारे प्लेन एमबीबीएस डॉक्टर जिनका पीजी में एडमिशन नहीं होता है, तो वो लोग 2D को सीख लेते हैं या फिर और क्लिनिकल और स्किल्स डेवलप करते हैं। कोई डॉक्टर के अंडर मतलब डिप्लोमा सर्टिफिकेट, ऐसा बहुत सारे ऐसे, हाँ ऐसे अगर ऑनलाइन सर्च करोगे तो मिलेगा। तो जैसे अगर आप उसमें भी एक्सेल हो गए और कोई रेडियोलॉजिस्ट के अंदर काम करते हैं, कोई आईसीयू में कोर्सेज होते हैं, आईसीयू में ऐसा आईसीयू डॉक्टर काम कर सकते हैं, और आईसीयू में ज़्यादा पे भी मिलता है। इमरजेंसी मेडिसिन में भी थोड़ा अच्छा पे मिलता है, बिकॉज वहाँ पे केसेस बहुत अलग आते हैं। वार्ड वर्क में थोड़ा कम पे मिलता है। और या तो फिर अपना, एक तो ये हो गया जॉब का, दूसरा हो गया कि आप अपना पर्सनल ओपन कर सकते हो क्लिनिक। वो कब कर सकते हो, जब आपको कंप्लीट कॉन्फिडेंट है। अगर कॉन्फिडेंस आ गया है आपके अंदर कि मैं अकेले पेशेंट को मैनेज कर सकता हूँ या फिर मैं संभाल सकता हूँ अपना ओपीडी, तो आप क्लिनिक खोल सकते हो। अब वो क्लिनिक डिपेंड करता है, वहाँ पे आप 50,000 भी कमा सकते हो, 10,000 भी कमा सकते हो, 5 लाख भी कमा सकते हो। आपने कितने डॉक्टर्स रखे वहाँ पे, मशीनें कौन? नहीं, अगर आप एक सिंपल रूम में तो आपके क्लिनिकल स्किल और आपके काम डिसाइड करेगा कितना आपका पेशेंट कितना क्या है। दूसरा ये है कि एक तो अपना पर्सनल हो गया, एक अपना क्या नाम है जॉब हो गया। तीसरा है स्टार्टअप्स। जैसे अभी मेरे को थोड़ा टाइम मिल जाता है तो मुझे अच्छा भी लगता है कि बच्चों को गाइड करना या एफएमजी कम्युनिटी में क्या लैग कर रहा है। जैसे अभी मेरे को बहुत सारे ऑफर्स आए थे एडमिशन करवाने के, कि कॉन्ट्रैक्टर बोलते थे कि आप हमको बच्चे ला के दो, हम आपको 50,000 देंगे। तो एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कमाने का, बट ये कोई बदलेगा नहीं चीज़ें। तो मेरे को ये चाहिए था कि मैं कुछ मतलब स्टूडेंट की लाइफ में ऐड करूँ। तो बहुत सोच के मैंने लो कॉस्ट एक कॉन्सेप्चुअल वीडियो प्लेटफॉर्म, आपको पता ही, मेडिटेशन चालू किया। फिर उसके बाद फिर साथ में गाइडेंस सेशंस भी चालू किए। तो वहाँ से थोड़े पैसे आ जाते हैं। तो कहने का मतलब है, शौक है तो कर रहे हैं, पैसे तो थोड़े सबको चाहिए होते, थोड़े ज़्यादा सबको चाहिए होते। और अगर अच्छा लग रहा है आपको तो आप वैसा कुछ स्टार्टअप कर सकते हो
कि भाई मेरे को इसमें कुछ करना है। अभी जैसे मेरा अपना हेल्थ केयर सिस्टम में ही इंडिया में कुछ अच्छा सा बड़ा सा एक आइडिया है जो अभी इंशाल्लाह उस पर भी काम करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ऑलवेज थिंक अबाउट द प्रॉब्लम एंड तुम्हारे पास जो तुम्हारे हिसाब से सोल्यूशन दिख रहा है तो उसको एक आप स्टार्टअप में मतलब उससे कुछ पैसे कमा के और आप वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो किसी को। तो ये 3 चीज है आप जिसके थ्रू आप कमा सकते हो। तो अगर आप सिर्फ प्लेन एमबीबीएस पे बात करें इंडिया में काम करने की तो हॉस्पिटल्स में अराउंड आपको विद एक्सपीरियंस 1 लाख टू 1.5 मिल जाता है। और अगर आप क्या नाम है ओपीडी खोलते तो डिपेंड करता है आपका काम कैसा है और आपकी क्लिनिकल स्किल्स और अच्छी है। जैसे आपको कीमो ड्रग्स देना आता है, आप ऑन्कोलॉजिस्ट के अंदर काम किए हो या फिर आप नेफ्रोलॉजिस्ट के अंदर काम किए हो, आपको कैथेटर वो सब चीज़ें काम आती है। और आईसीयू में हो तो आपको और अच्छी सैलरी मिलेगी। तो पैरेलली कोर्सेज करते हैं लोग, जैसे मैंने मेरे टाइम पे इंटर्नशिप के टाइम बाद में एमआरसीबी के पीछे लगा। जैसे लोग आईडीसीसीएम बहुत सारे कोर्सेज ऐसे होते हैं कि वो लोग आईसीयू के कोर्स करते हैं और बहुत सारे ऑनलाइन भी डिप्लोमा कोर्सेज अवेलेबल है जो रिकग्नाइज नहीं है बट आपको क्लिनिकल स्किल्स डेवलप करना सिखा देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो भाई अगर आप पढ़ाई किए हो अच्छे से, एग्जाम क्लियर किए हो तो यू गेट इनफ अपॉर्चुनिटीज टू वर्क। बहुत सारे लोग रिसर्च में भी घुस जाते हैं, बहुत सारे लोग टीचिंग में चले जाते हैं, मतलब साइड में। मैं पैसिव इनकम की बात कर रहा हूँ, मतलब एक्टिव इनकम तो है तुम्हारा, वो तो नहीं छोड़ना है, वो तो मेन है अपना, कभी छोड़ के दूसरे उसमें चले गए। अभी जो टेक्नोलॉजी है उसके थ्रू आप बहुत चीजें कर सकते हो। तो अगर आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है तो यू कैन गो एंड ट्राई योर बेस्ट। जैसे अभी भाई ने बताया आपको कि अभी भाई के गाइड सेशंस लेते हैं जैसे कि मेडिटेशन में। अभी देखो अगर वे टाइम दे रहे हैं, उनके टाइम की भी कीमत होती है। हर किसी आदमी का टाइम की कीमत है। तो और वो इतनी भी नहीं रखी, वो इतनी हेल्प कर रहे हैं हमारे साथ बैठे, सबसे बड़ी बात वो है। और अगर प्राइवेटली तुम्हें पूछना है, जैसे अभी क्या होता है कि यहाँ से जाते हैं जून जुलाई में जाते हैं और फिर 6 महीने का गैप आके फिर एमसीआई एग्जाम होता है, तो बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। क्या पढ़ना है उनको। अभी एज अ मेडिकल स्टूडेंट है ना, काफी सारे प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। अगर ये जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स है, अगर वही सोल्यूशन होता तो अभी मेरे पास बच्चे आए थे नहीं। बहुत सारे बच्चे आते हैं, दोनों प्लेटफॉर्म होता है तो भी समझता नहीं उनको कैसे पढ़ाई करें। बहुत सारे बच्चे आते हैं और उनको पहली बार उन्होंने सिर्फ वही चीज देखी है तो उनको वापस से मुझे बुक खुलवाना पड़ता है कि उनको शेड्यूल बना के देना पड़ता है, उनको टाइम टेबल देना पड़ता है। सिर्फ आधा घंटे का एक फोन सेशन होता है और वो चीज़ का जो भी है चार्जेस होते हैं हम लेते हैं। बट इसका मतलब ये है कि एक होता है ना, कोई आपको मेंटोर के तौर पे देखे कि भाई मैं अभी ये कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ आपके हिसाब से। हमारे टाइम पे ऐसा कोई नहीं होता था। अब ये चीज हमने शुरू किया, हमको अच्छा लगता है तो थोड़ा बहुत पैसा तो लेना बनता है। वो तो है। अभी देखो कुछ अभी हम एक इंटरव्यू भी ले सकते हैं अगर फ्यूचर में वो डॉक्टर रहे, हम उनके पास टाइम रहा अगर सॉरी तो हम उनके इंटरव्यू भी लेंगे। वो आपके एक नहीं बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो स्टूडेंट्स बहुत है, लेकिन हम हर सबको नहीं पकड़ के रखते ना कि इंटरव्यू दो। तो जिसका भी टाइम होगा हम किसी से भी एक इंटरव्यू लेंगे जो भाई के अंडर में मतलब मेंटोर किया भाई ने, और उसके द्वारा हम पूछवाएंगे कि कैसे आपको अच्छा लगा, कैसे लगा आपको मेडिटेशन के बारे में। तो ये सब कंसेप्ट रहता है पढ़ाई के। जब 19 सब्जेक्ट की बुक्स देखते हो तो तुम हिल जाते हो कि ये अब 6 महीने में कैसे करो, क्योंकि 6 साल मजे ले लिए अभी तुमने। तो 6 महीने में तो इतना ये नहीं कि तुम्हें 6 साल तुम्हें मजे भी लेने, पढ़ो थोड़ा बहुत, लेकिन वो जो डिप्रेशन बन जाता है कि सामने पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, वो बाद में जो बताते हैं जो एज ए मेंटोर आपको बताएंगे कि तुम्हें इस तरीके से पढ़ो, स्टेप बाय स्टेप पढ़ो, क्योंकि उन्होंने पढ़ा है तो उनको पता होगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है और तुम्हें किस तरीके से एक दूसरे से लिंक करनी चीजें। तो ये सब भाई ने बताया अपने मेडिटेशन ऐप में, तो उसे भी जाके फॉलो कर सकते हो। डॉक्टर चैनल है, वहां पे भी जाके तुम सब्सक्राइब बटन दबा सकते हो और हमारा भी दबा दो जो है लाल को ग्रे कर दो, घंटा दबाना ना भूले। तो यही था, और हमारा जो ये सीरीज थी ये यहीं पे खत्म होती है, भाई के साथ थी। और अगर तुम्हें कुछ भी क्वेरी हो, अभी तो ये इंडिया जा रहे हैं लेकिन हम ऑनलाइन सेशन भी रख सकते हैं। अगर कुछ रहा तुम्हें पूछना रहा और क्वेश्चंस रहे तो कमेंट कीजिए, हम सबके क्वेश्चंस को देखेंगे, लिखेंगे, और एक टाइम ऐसा आएगा फिर से हम भाई के साथ मिलेंगे। और आपको कैसी लगी वीडियो सारी है, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। चलो, थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।